हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको क्लास 10 का पूरा सिलेबस जो भी रिड्यूस हो गया है, जो डिलीट हो गया है, उसका पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया है। ये मेरे पास जो है वो एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी से आप भी मार्क कर लीजिए कि आपका जो इस बार का जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन कौन सा टॉपिक आपको इस बार नहीं पढ़ना है। मैं आपको ओल्ड बुक से बता रहा हूँ। न्यू बुक अगर आपने परचेज कर लिया है, नया बुक अगर आपने खरीद लिया है, तो उसमें आपको कुछ भी डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है। उसमें जो दिया है वो आपको सब कुछ पढ़ना है। जिसके पास पुराना वाला बुक है, जिसके पास ओल्ड बुक है, वो टिक मार्क कर लें कि कौन कौन सा टॉपिक इस बार आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर में स्टूडेंट्स आपको दो टॉपिक नहीं पढ़ना है। वो है आपका, सबसे पहले है आपका 1.2 यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये टॉपिक जो है वो आपको डिलीट कर दिया गया है, तो इसको आप कट कर लीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है एक टॉपिक है आपका 1.5 रिवाइजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, तो इस टॉपिक को आप कट कर लीजिए। ये दो टॉपिक है रियल नंबर में जो कि आपको इस बार के सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक है वो है आपका 2.4 डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये जो टॉपिक है वो आपको इस बार नहीं पढ़ना है, तो इसको आप कट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं ये चैप्टर नंबर 3 जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें आपका बहुत सारा टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका 3.2 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैं आपको एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तो टॉपिक है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये टॉपिक आपको डिलीट कर दिया गया है। इस टॉपिक को आपको इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद इधर जो है आपको सब पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ना है। उसके बाद जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये आपको नहीं पढ़ना है इस बार के सिलेबस में। इसको हटा दिया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपको इस बार नहीं पढ़ना है, आप इसको कट कर लीजिए। उसके बाद जो 3.5 है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये टॉपिक भी आपको इस बार कट कर दिया गया है। ये टॉपिक भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका एक टॉपिक है जो डिलीट कर दिया गया है। वो टॉपिक है आपका, देखिए, वो टॉपिक है आपका 4.4 सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको इस बार नहीं पढ़ना है, इसको आप कट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा आपको इस बार के सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो है आपका ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में स्टूडेंट इसमें भी बहुत सारा कुछ डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो कि इस बार के सिलेबस में आपको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको इस बार के सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। तो ये दो टॉपिक जो है आपको इस बार के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको इस बार के सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। इस टॉपिक को आपको इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका टॉपिक है 8.4 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो टॉपिक है ये आपको इस बार नहीं पढ़ना है, इस बार के सिलेबस से डिलीट है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स ये है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। जो टॉपिक है आपका इसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक ही एक्सरसाइज है, ठीक। तो ये भी आपका इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये आपको पूरा एज इट इज़ आपको छोड़ दिया गया है। ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई रिड्यूस नहीं किया गया है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपका सर्कल्स। सर्कल में भी आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा आपको इस बार पढ़ना है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जो ये आपका चैप्टर है ये पूरा फुल्ली जो है वो डिलीट कर दिया गया है। आपको इस चैप्टर में आपको बिल्कुल पढ़ना, इस बार के एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये पूरा टॉपिक को ही डिलीट कर दिया गया है, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है कंस्ट्रक्शन। नए वाले बुक में इस चैप्टर का जिक्र ही नहीं है, इस चैप्टर को ही मेंशन नहीं किया गया है। तो कंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो है आपका चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आपको डिलीट किया गया है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। 12.2 जो टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, इस टॉपिक को आपको इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद 12.4 एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स, ये टॉपिक भी आपको डिलीट कर दिया गया है। ये दो टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम।
तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपका जो टॉपिक है 13.4 कन्वर्सन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये टॉपिक आपका इस बार का सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। इस बार के सिलेबस में आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद 13.5 जो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये टॉपिक भी आपका इस बार के सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। आपको ये 2 टॉपिक इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो चैप्टर है 11 ये तो पूरा फुल्ली तरह से डिलीट कर दिया गया है। जब ये पूरा फुल कर दिया गया है तो इसके जो 12 चैप्टर है वो मेरा शिफ्ट कर जाएगा चैप्टर नंबर 11 में, जो 13 चैप्टर है वो शिफ्ट कर जाएगा 12 में। इस तरह से नए वाले बुक में आप देख सकते हो अगर आपने परचेज कर लिया है तो। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 14 जो है आपका स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आपका जो है मीन मीडियन मोड तीनों पढ़ना है, बट इसमें आपका जो मेन टॉपिक इसमें एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो मेथड को आपको नहीं पढ़ना है, जो कि मैंने चैप्टर वाइज जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चैप्टर वाइज जाकर के देख सकते हो कि कौन कौन सा ये मैं आपको टॉपिक बता दिया। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज अगर जानना है कि कौन कौन सा आपको एक्सरसाइज वाइज जानना है कि कौन कौन सा एक्सरसाइज जो है वो डिलीट किया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको इसमें टॉपिक बताया, उसी तरह मैंने आपको उसमें एक्सरसाइज भी बताया हुआ है कि ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो देखिए ये स्टैटिक्स हो गया। तो स्टैटिक्स में आपको मीन मीडियन मोड तीनों पढ़ना है, बट मीन में एक टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है इसमें बाकी सब जो है आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में एक एक्सरसाइज, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसमें एक एक्सरसाइज है जो 15.2 है, वो एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है 15.2 में। ओके, तो ये था आपका पूरा क्लास 10 का सिलेबस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका जो कन्फ्यूजन है वो अच्छे से दूर हो गया होगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, मैथ्स आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये चैनल स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए है जो कि मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।